ओम शांति। आज 2 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ईश्वरीय संबंध और दैहिक बंधन। बाबा कहे, बच्चे, जब से तुमने अपने आप को आत्मा भूला है, देह समझा है, तब से अनेक प्रकार के देहधारियों की याद में मन और बुद्धि भटकने लगे हैं। देह अभिमान में आकर अनेक प्रकार के भ्रमों में जीने लगे। इसलिए इस संगम युग पर बाबा आकर के बच्चों को युक्ति बताते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मनिश्चय करो और अपने मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। भटकते भटकते मन बुद्धि बहुत हैरान हो गए और उसकी विधि बाबा बताते हैं कि बच्चे सर्व संबंध एक परमात्मा बाप के साथ जोड़कर सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करो, क्योंकि संबंध में है सुख, बंधन में है दुख। तो अब इस दुख के बंधन से छूटते जाओ और ईश्वरीय संबंध के सुख का अनुभव करो। तोड़ जरूर निभाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ो। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर, बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरे तरफ बंधन, ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख भरे दिन आ रहे हैं। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। यहां तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है, मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं, तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो, इसीलिए बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो, अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं, उन सब को छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी है, बच्चे कहते हम चाहते भी है, ऐसे मीठे मीठे
बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखे, कहां भी बुद्धि भटके नहीं। बाबा कहे बच्चे ये सब चाहते भी है। बाप कहते आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो, अब यह भटकना छोड़ दो। कारण क्या हुआ भटकने का? बाबा कहे मैं आत्मा हूं। ये भूलने से समझते हैं मैं देह हूं, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तोड़ दो, उन संबंधों को तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। यह है बंधन, वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव, मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ही ये संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में, वह ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं, इसलिए उसको ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। उसमें उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। अब तुम संगम पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और कोई युग में ये पुरुषार्थ नहीं होता। बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरे तरफ बंधन खींचेगा। यह लड़ाई होती है, संबंध और बंधन की यह लड़ाई है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अभी ज्ञान भी मिला तो उस ज्ञान के आधार पर महसूस करते हैं ये संबंध है, ये बंधन है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परम पिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ
बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा, भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा। बाबा कहे भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम न चाहे तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना न हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा, कल्प पहले मुआफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलाने हैं। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी उच्च मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी स्थापन तो होना ही है। इम्पॉसिबल है जो स्थापन न हो, लेकिन बाबा कहे मन मत पर नहीं चलना है। बाबा कहे उच्च मर्तबा के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है। वह कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पतित से पावन बनना। संगम की बहुत महिमा है। वह है नदियों का और सागर का संगम। वह है नदियां और सागर का संगम, और यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूं। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र है सबको हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। यह कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजने परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है टिड्डियां, मक्कड़ जो होते हैं, जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। टिड्डियों का एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी सारा झुंड उड़ता है। यह भी ऐसे है। साजन आया है गुलगुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियां ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियां हैं अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते, कोई कहते संसार बना ही नहीं है। जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को ब्रह्म कहा जाता है। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। यह है ही दुखधाम। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती है। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते, जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है।
देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी, बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे। बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे। इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है। विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वैकुंठ देखकर आते हो। साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहां जा नहीं सकते हैं। जाने का समय तो तब होगा, कब? जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुख है राम राज्य तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। वर्ण अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखाने वाला शिव बाबा है। यह ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है। फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्म के बाद पूरी होगी। फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर ये रावण है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया ये नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का रूप भी बिंदी मिसल है। जैसे तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा। मैं सदैव परमधाम में रहता हूं। जन्म मरण में नहीं आता। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूं तो जरूर मुझे परमधाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूं। बड़ी भारी भीति है, अर्थात एक लालच दिया है बाबा ने। बड़ी भारी एक टेम्पटेशन है, बड़ी भारी भीति है, माना जिसमें प्राप्ति बहुत है। 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी है यह बच्चा अथवा यह धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब तो अब खत्म हो जाना है। यह तो कुछ नहीं है। इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेगा? सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। यह तो बहुत थोड़ा है। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुट जाता है।
तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब भस्म होनी ही है। पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, यह फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ीभूत हो जाते हैं तब मैं आता हूं। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है, मुझे कण कण में टिक्कर बित्तर में कह देते हैं। इसलिए बाबा कहते भक्ति भी व्यभिचारी है। पत्थरों को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए ये पत्थर की प्रतिमाएं बनाई है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहां दुख की कोई बात नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे। जिसने थोड़ा बहुत सुना वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है। दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत उच्च पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। तो बाप को याद करने से उच्च पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे।
आज का स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, ओम शांति।